अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखो राधिका, कितनी प्यारी फोटो आई तुम्हारी। ये देखो। दिव्यम जी किस बात से परेशान थे? राधिका। जी जी दिव्यम जी। काया अपने घर कब जा रही है? क्या हुआ दिव्यम जी, आप अचानक से ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, नवरात्रि का टाइम है, अच्छा मौका है, उसे चले जाना चाहिए अपने परिवार के पास। दिव्यम जी क्या हुआ है, कोई बात है? काया ने कुछ गलती कर दी है क्या? देखो राधिका, दादी तीर्थ यात्रा पे गई है, वो वापस आएंगी, वो काया को यहाँ पे देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। काया ठीक हो गई है, फिट भी है, तो अब उसे चले जाना चाहिए अपने घर वापस। दिव्यम जी लेकिन कुछ तो बताइए, आप ऐसे अचानक से काया को क्यों भेजना चाह रहे हैं? दिव्यम, सब ठीक है ना? बोलो भैया, ऐसा है कि मेहमान कुछ दिन के लिए घर पे अच्छे लगते हैं, उसके बाद ना उनकी इज्जत घटने लगती है। दिव्यम जी साफ साफ कहिए, क्या बात है? काया से कोई गलती हुई है क्या? अगर कोई गलती हुई तो हम सब साफ कह रहा हूँ ना राधिका, दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ रही हैं, वो काया को यहाँ पे देखेंगे, अभी भी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। या तो तुम उसे घर पे जाने के लिए कहो या फिर मैं उसे खुद घर पे भेज दूँ। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए, काया कहाँ जाएगी ऐसे अचानक से? दिव्यम जी जितना ज्यादा ध्यान तुम अपने चेहरे पर देती हो ना, उसका अगर 1% भी तुमने अपने दिमाग पर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। प्लीज आंटी, प्लीज 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 कुछ करिए, दिव्यम का गुस्सा शांत करिए आंटी प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते काया। दिव्यम की नजरों में ऊपर उठने के चक्कर में तुम इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी हो कि अब भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दिव्यम ने अगर मन बना लिया है तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें हमारे अलावा इस घर में और कोई नहीं रोक सकता। आंटी आप भले ही इस वक्त खुद को 30 मार खान समझ रही हो, पर आपसे ज्यादा दिमाग है मुझ में। अभी मुझे आपकी जरूरत है, इसीलिए मुझे आपके हाथ पैर जोड़ने ही पड़ेंगे। आंटी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, दोबारा मैं वो गलती नहीं करूंगी। अब प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं दिव्यम से माफी भी मांग लूंगी। प्लीज कुछ बोलिए, मैं क्या करूं? आप जो बोलेंगी मैं वो सब करूंगी। माँ नहीं, अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। अब हाँ मुन्ना, हम काया को अभी यही समझा रहे थे कि ये ऐसे समझने और समझाने का वक्त गया माँ, अब तो मैं फैसला ले चुका हूँ। तुम्हें इस घर से जाना होगा काया। माँ, काया को उसके कपड़े पैक करने में प्लीज हेल्प कीजिए। दिव्यम जी राधिका, बस मैं जो कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगे। लेकिन दिव्यम जी, काया तुम चिंता मत करो, हम दिव्यम जी से बात करेंगे। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी दिव्यम जी आपको साफ साफ बताना होगा कि हुआ क्या है, ऐसी क्या बात होगी काया से, ये क्या बहस होगी जो आपने ये फैसला ले लिया? मैं तुम्हें चाहती हूँ दिव्यम,
कोई बहस नहीं हुई राधिका। हम मान ही नहीं सकते दिव्यम जी, क्योंकि जब हमारा फोटो शूट हो रहा था तब आप दोनों नजर नहीं आ रहे थे। ये सब उसी दौरान हुआ है ना, अब इसीलिए ये सब कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है राधिका? काया वैसे भी इस घर में मेहमान है, आज नहीं तो कल जाने ही वाली थी ना। हाँ दिव्यम जी, लेकिन ऐसे अचानक नहीं। आपने तो उठ के फैसला सुना दिया, लेकिन वो बेचारी कहाँ जाएगी? चाचा चाची अभी तक उससे नाराज है और मम्मी भी नानी के घर गई हुई है। दिव्यम जी, उसके पास कहीं भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये कानपुर है राधिका, कोई रेगिस्तान नहीं है। होटल नाम की चीजें हैं यहाँ पे, वो रह सकती है उसमें। लेकिन बहन का घर होते हुए वो होटल में क्यों रहेगी? आखिर काहे ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उसे घर से निकालने की जिद कर रहे हैं? राधिका, तुम जानना चाहती हो ना, मेरे मुंह से सुनना चाहती हो कि काया ने क्या किया? हाँ, हमें जानना है। दादी की साड़ी काया ने फाड़ी थी राधिका। वो वाली साड़ी नहीं, माँ ने ये वाली साड़ी भेजी थी तुम्हारे लिए। सॉरी, मैंने गलत साड़ी दी थी तुम्हें। लेकिन दिव्यम जी, दादी की साड़ी तो सही थी ना? हाँ, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे आके मैंने उसे दूसरी साड़ी से बदल दिया था राधिका। वरना काया ने तो ठान ली थी कि वो पुश्तैनी साड़ी को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन दिव्यम जी, काया क्यों फाड़ेगी साड़ी को? I love you दिव्यम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता राधिका, लेकिन मुझे ये पता है कि काया हमारे घर में सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर रही है। दिव्यम जी, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आपने काया को देखा था साड़ी फाड़ते वक्त? नहीं, मैंने नहीं देखा उसे साड़ी फाड़ते हुए, लेकिन मैं जानता हूँ राधिका कि ये हरकत और किसी की नहीं, काया की थी। लेकिन दिव्यम जी, जब आपने काया को साड़ी फाड़ते वक्त नहीं देखा तो आप हमारी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हो सकता है ना कि वो साड़ी पहले से फटी हो या फिर किसी चूहे ने कुतर दी हो, पर हमारी बहन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। हमें उस पर पूरा यकीन है। दिव्यम जी, हम जानते हैं काया गुस्से वाली है, लेकिन वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगी। वो कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी कि जिसकी वजह से हम पर आ जाए। सिर्फ साड़ी की बात सुनकर राधिका का ये हाल हो गया। अगर पूरा सच बताया तो राधिका पूरी तरह टूट जाएगी। मैं करूं तो क्या करूं? दिव्यम जी, प्लीज काया को रोक लीजिए, उसे ऐसे मत जाने दीजिए। प्लीज करो मुझे। राधिका, तुम सबसे पहले तो रोना बंद करो। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है राधिका? वैसे भी काया एक न एक दिन तो जाने ही वाली थी ना, वो मेहमान है यहाँ पे। तुम ऐसे सोचो कि उसका वो दिन आ गया और वो जा रही है। प्लीज राधिका, मत रोको उसे, जाने दो। जी, लेकिन ऐसे नहीं। आप सोचिए ना, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, उसका कितना दिल दुख रहा होगा। जी, हम जिन हालातों में काया को घर पर लेकर आए थे, फिर उसने वापस से कुछ गलत करने की कोशिश की तो? राधिका, काया एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे अब। राधिका, तुम खुद ही कहती हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे समझो कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ अच्छाई ही छुपी हुई है। प्लीज मेरी बात मानो और समझने की कोशिश करो। आपने ही कहा था ना दिव्यम जी कि ये हमारा भी घर है, इसलिए हमारी बहन यहाँ पर रह सकती है। लेकिन हमें लगता है कि हम भी इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान है, इसीलिए हमारी बहन को इस तरीके से घर से निकाला जा रहा है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।